हालेलुया। मसीह में सबकी सलामती हो मेरे शीशो, खुदावंद आपको बरकत दे। तो आज मेरे शीशो हम बात करेंगे शुक्रगुजारी के तौर पे कि शुक्रगुजारी मेरे शीशो खुदावंद को कितनी पसंद है। जो आज हम बहुत कम शुक्रगुजारी खुदावंद के जोर करते हैं। अगर पाक कलाम में हम देखें, अगर पुराने यात्रा में हम देखें, पैदाइश की किताब में देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि चौथे बाब के अंदर देखें कि सबसे पहली शुक्रगुजारी की कुर्बानी कौन सी है। हाँ, वो लोग काइन लेके आते हैं। उनकी लाइफ में कोई ऐसा काम नहीं होता, उनकी लाइफ में कोई ऐसा काम नहीं खुदा ने किया कि उन्हें शिफा मिली या मौत हुआ है, जो उनकी शादी हुई या उन्हें औलाद मिली है, वो खूब खुशी के साथ लेके आए थे। मगर उन दोनों की शुक्रगुजारी के अंदर एक फर्क था, एक दिल से लेके आया था और एक दिल से नहीं लेके आया था। तो आज खुदावंद हमारे भी दिलों गुर्दों के अंदर वो नजर करता है, दिलों गुर्दों को जांचता है कि हम किस नीयत के साथ खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। टूटे दिलों के साथ तो शुक्रगुजारी नहीं करते। मेरे जीसो में आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद को जितनी शुक्रगुजारी पसंद है आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर हम आम इंसान की शुक्रगुजारी करेंगे, वो काम कर दे, तो उसकी जब शुक्रगुजारी बार बार करते हैं तो उसके चेहरे के ऊपर देखिए एक स्माइल होती है, वो खुशी के साथ खिलना शुरू हो जाता है। तो जब आप खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अजीजों, तो खुदा कितना खुश होता है। आप खुदा की शुक्रगुजारी करें तो अगर देखें पहला तरलीसियो उसका 5 बाब उसकी 18 के अंदर लिखा हुआ है कि यार एक बाद में क्या करो, शुक्रगुजारी करो। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कह रहा है, उसकी कलीसिया को कह रहा है कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो और हाल के अंदर, चाहे दुख के अंदर हो, मुसीबत के अंदर हो, सुख के अंदर हो, बीमारी के अंदर हो, भूखे और प्यासे हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, और बाद में तुमने शुक्रगुजारी करनी है। तो मेरे अजीजों, आज हम कितनी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के ज़ोर में। अगर योग की जिंदगी को देखें, जब उसका सब कुछ छीना गया, उसने फिर भी खुदा की शुक्रगुजारी की, उसने खुदा का साथ न छोड़ा, उसने ये नहीं खुदा को नहीं छोड़ा। तो आज हल्की से हम पे मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, तो उसके पीछे भी खुदा की बरकत आनी होती है मेरे शीशो। आज अगर आप अपनी पूरी बॉडी को देखो, सर से बालों से लेके पाँव के तले तक, आप कहोगे कि मेरे घर में मौत आना, मैंने ताबिश शुक्रगुजारी करनी है, मेरे बच्चे का वीजा लग गया तो मैंने ताबिश शुक्रगुजारी करनी है, मेरी शादी हो जाए, या औलाद मिल जाए, मुझे शिफा मिल जाए। और खुदा का बंदा कह रहा है कि हर एक बात का मतलब है कि हर एक बात में तकलीफ के अंदर शुक्रगुजारी करो। अगर अपनी बॉडी को देखते हो तो रोडों पे जाके देखो, जो लोग भीख मांगते हैं उनके हाथ पांव नहीं है, लंगड़े लूले, आप तो तंदुरुस्त हैं, आप फिर भी खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते। हॉस्पिटल में जाके देखो, लोग कितने बीमारी का मुतला है, किसी की आंख नहीं है, किसी के सांस के इश्यू, किसी के लंग्स काम नहीं कर रहे, कोई बोल नहीं सकता, कोई खा नहीं सकता, कोई पी नहीं सकता, मगर उसके बावजूद भी मेरे अजीजों आप इंतजार करते हो खुदा हमारी जिंदगी में मौजा करे। सबसे बड़ा मौजा ये है कि खुदा हर दिन आपको नई सुबह देता है। तो जितनी शुक्रगुजारी करो उतनी कम है। खुदा ने हमें फ्री ऑक्सीजन देता है, हमें अच्छा पहनाता है, अच्छा खाने के लिए देता है। कोई भी जान ऐसी नहीं है कि वो भूखी रही हो, प्यासी रहो। जब जब आप खाते पीते हो, सबसे पहले खुदा की शुक्रगुजारी किया करो। खुदा तेरी शुक्रगुजारी है कि तूने अच्छा खाने के लिए दिया, तूने अच्छा पहनने के लिए दिया। अगर देखे खुदा की ये मर्जी है, किसी इंसान की बल्कि खुदा की अब मर्जी पूरी कर रहे हो। अगर कोई शख्स कोई आपका काम करे तो बोले कि 24 घंटे हर दिन आपने मेरी शुक्रगुजारी करनी है, तो आप क्या करोगे क्योंकि इंसान ने काम किया है। तो जिस खुदा ने आपको जिंदगी दी है, आपको पहनाता है, आपको खिलाता है, आपको उठाता है, चलते फिरते रोड पे आते जाते, रोड एक्सीडेंट से बचा कर रखता है, मुसीबतों से बीमारी से बचा कर रखता है, उसकी आपको कितनी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। अगर देखें ज़बूर की किताब ज़बूर 50 के अंदर लिखा हुआ है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारते हैं वो खुदा की क्या करते हैं, तमजीद करते हैं। अगर उसकी 15 में लिखा तो उसमें लिखा तुम मुझे पुकार, मैं तो छुड़ाऊंगा मुसीबतों से। जब आप शुक्रगुजारी करते रहते मेरे अजीजों, तो खुदावंद आने वाली मुसीबतों परेशानियों से बचा कर रखता है। वो कौन सी मुसीबतें हैं? बीमारी हो सकती है, गुर्बत हो सकती है, कोई जान नुकसान वाली स्पिरिट आप पे अटैक करने की कोशिश करती होगी, मगर खुदावंद जब आप शुक्रगुजारी करते रहते हो, खुदावंद सारी चीज़ों को बांध कर रखता है। क्योंकि शुक्रगुजारी में जब करते हो तो खुदावंद आपको छुड़ाता है। जब रोड पे जाते हो आप देखते हो कि अचानक आपको गाड़ी लगने वाली होती है तो आप बच जाते हो। जब आप शुक्रगुजारी करते हो खुदा के फरिश्ते आते हो, आपको वहां से निकाल लेते, आप हैरान हो जाते हो कि ये गाड़ी मुझे लग जानी थी, मुसीबत मुझ पे आने वाली थी। वो तब भी बचाता है खुदावंद जब आप खुदा की शुक्रगुजारी करते रहते हो। तो मेरे शीशो, आज हर लम्हा आपने शुक्रगुजारी करनी है। आपके पास खाने के लिए है या पीने के लिए नहीं है, हर बात में आप शुक्रगुजारी करो। इस तरह पौलुस कह रहा है, उस कलीसिया को कह रहा है कि मसीह यीशु में
खुदा की ये मर्ज़ी है, खुदा की मर्ज़ी को पूरी करते फिर आज अपने दिलों के अंदर, अपने दिलो दिमाग के अंदर, अपने घराने के अंदर, अपने होंठों में ये चीज़ बसा लो कि मैंने उठते बैठते सिर्फ एक ही काम करना है, खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करनी है। जब आप खुदा की शुक्रगुज़ारी करना शुरू कर दोगे, अपनी बीमारी के ऊपर शुक्रगुज़ारी करोगे, खुदावंद आपको शिफा देना शुरू कर देगा। अपने हालातों को देखोगे, खुदावंद आपके माली हालातों को बदलना शुरू कर देगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें हर हाल में शुक्रगुज़ारी करनी है। खुदावंद आपको बरकत दे और आने दिनों में जैसे-जैसे आप शुक्रगुज़ारी करना शुरू कर दोगे, आज से स्टार्ट करना शुरू कर दोगे, आप इमेजिन करोगे अपनी बॉडी के अंदर जो बीमारी दिनों में ठीक होनी थी वो मिनटों सेकंडों में खुदा काम करता है। जो काम नहीं हो रहे थे, जैसे ही आप शुक्रगुज़ारी करना शुरू कर दोगे और खुदावन आपकी शुक्रगुज़ारी कितनी कबूल करेगा। ये लाज़मी नहीं कि आपके रुपये पैसे है तो आपने शुक्रगुज़ारी गुजारनी है, कोई हदिया खुदा के घर लेके तो तब भी आपकी शुक्रगुज़ारी कबूल होनी है। आपके होंठों से भी खुदा शुक्रगुज़ारी की कुर्बानी को कबूल करता है। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।